हेलो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक वाईफाई राउटर की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उसके अंदर वाईफाई का नेम, वाईफाई पासवर्ड, उसकी आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी डालनी है या एडमिनिस्ट्रेटर, और उससे रिलेटेड उसकी बैंडविड्थ, हर चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं टेक मिंत्रा चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो हमारे पास जो वाईफाई राउटर होता है तो उसके साथ में हमें कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो आप उसको लैन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आपके साथ में मोबाइल से वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड है वाईफाई के ज़रिए। तो उसके बाद में हमें उसका आईपी एड्रेस डालना पड़ता है। हर कंपनी का एक डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होता है, उस आईपी एड्रेस के हिसाब से हमें इसको डालना पड़ेगा। तो हम इसका आईपी एड्रेस डाल देते हैं 192.168.0.1 हमारे वाईफाई राउटर का आईपी एड्रेस ये है। तो इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने पे ये दिखा रहा है हमारा टिंडा कंपनी का वाईफाई राउटर है हमारे पास में, और उसके बाद में लॉगिन पासवर्ड मांग रहा है। तो हर कंपनी का एक बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है। अगर आपने चेंज पासवर्ड नहीं किया है, एडमिन पासवर्ड चेंज नहीं किया है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो डाल दीजिए इसके अंदर। और अगर आपने पासवर्ड चेंज कर दिया है तो उस चेंज पासवर्ड को डालना पड़ेगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, आपने पासवर्ड चेंज कर दिया और पासवर्ड भूल गए हैं, तो उस पासवर्ड को कैसे रिकवर किया जाता है इसके बारे में हम लोग एक नया वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को इसके ऊपर में वीडियो चाहिए होगा तो हम इस पर वीडियो बना देंगे। तो चलिए हम लोग अपना बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालते हैं इसके अंदर। हमने अपना पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद में लॉगिन किया। लॉगिन करने पे आप लोग दिखा रहा है कि हमारा वाईफाई राउटर हम एक्सेस कर पा रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो हमारा वाईफाई राउटर है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। कनेक्शन स्टेटस दिखा रहा है हमें यू कैन सर्फ द इंटरनेट। उसके बाद अटैच डिवाइसेस दिखा रहा है, अभी इन करंट 5 डिवाइसेस इसके साथ में अटैच है। डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग स्पीड मतलब कोई खास यूज़ नहीं हो रहा है। हम लोग स्टैटिक आईपी यूज़ कर रहे हैं। कनेक्शन ड्यूरेशन लगभग 1.5 घंटे से हमारा कनेक्शन कनेक्टेड हैगा। इसका मैक आईडी, आईपी एड्रेस हमारा, लैन आईपी हमारा क्या है, लैन आईपी, फर्मवेयर, वैन आईपी जिस पे हम काम कर रहे हैं। हमारा सबनेट मास्क क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.18.58.1 प्रीफर्ड डीएनएस, और एक जो एक जनरल इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे इसके अंदर पूरा शो कर रहा है। तो अब हम लोग अपने इंटरनेट कनेक्शंस के ऊपर में आते हैं। 3 डॉट होता है किसी के अंदर, किसी में 3 बार होता है। 3 बार्स पे क्लिक करके हम लोग आते हैं। तो इसके अंदर हमारा दिखा रहा है कि हमने कनेक्शन टाइप कौन सा ले रखा है, PoE ले रखा है या डायनेमिक आईपी ले रखा है, स्टैटिक आईपी। क्योंकि हमारा स्टैटिक आईपी है, स्टैटिक आईपी का हमारा आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, प्रीफर्ड डीएनएस वगैरह इसके अंदर दिया गया है। तो इसके अंदर अगर आप लोगों को नया कॉन्फ़िगर करना हो तो उसके लिए आपको अगर स्टैटिक आईपी के हमारे आईपी एड्रेस वगैरह दिया जाएगा, उस आईपी को जो कि हम लोग हमारा सर्विस प्रोवाइडर जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा, उसको हम लोग इसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद में आप ओके कर दीजिए और ये हमारा सेव हो जाएगा। अब हम लोग अपनी जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो होती है वाईफाई की। तो हम लोग सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, वाईफाई ऑन एंड ऑफ। अगर हम यहाँ से वाईफाई को ऑफ़ कर देंगे तो हमारा वाईफाई ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में वाईफाई का नेम क्या है, हम यहाँ पे अपना वाईफाई का नेम डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना ऑलरेडी नाम सेट कर रखा है, आप इसको चेंज करना चाहे तो क्लिक करके इसका वाईफाई का नाम चेंज कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी चेंज हमारी करने की रिक्वायरमेंट नहीं, हमने ऑर्डर डाला हुआ है। अब आप लोग एक सेटिंग बता देते हैं। हम लोग वाईफाई का नाम डाला है। अब नीचे कॉलम दिया गया वाईफाई हाइड। अगर आपने वाईफाई हाइड पे क्लिक कर दिया, अगर यहाँ पे जो वाईफाई हाइड दिया गया है, अगर इसके ऊपर आपने टिक मार्क कर दिया है तो आप लोग अगर अननोन बंदा अगर वाईफाई को सर्च करेगा तो उसे हमारा वाईफाई शो नहीं होगा, क्योंकि हमने वाईफाई को हाइड कर दिया है। वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए हमें वाईफाई का प्रॉपर नेम और वाईफाई का प्रॉपर पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज
कनेक्ट नहीं होगा, तो इसको हमने अनहाइड कर दिया है। उसके बाद हमारा सिक्योरिटी मोड, PA to PSK हमारा सिक्योरिटी मोड है। ये हमारा पासवर्ड है। पासवर्ड वाईफाई का जो पासवर्ड होता है ये पासवर्ड है। अगर आप लोगों को अपना पासवर्ड चेंज करना है तो आप लोग सिंपल यहाँ पे आइए और यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा पासवर्ड को अगर मल्टी SSD हम लोग ने इनेबल कर रखा है, डिसेबल कर रखा है। मल्टी SSD मतलब मल्टीपल डिवाइसेस के लिए अलग अलग पासवर्ड हम लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद वाईफाई को हम शेड्यूल भी कर सकते हैं। अगर हमने फिक्स कर रखा हो कि हमें ऑफिस आवर्स के अंदर ही हमें वाईफाई को ऑन करना है, उसके बाद हमारा वाईफाई ऑफ हो जाएगा, तो हम लोग ये फैसिलिटी इसके अंदर से कर सकते हैं। हम वाईफाई को शेड्यूल कर सकते हैं, इनेबल करेंगे, उसके बाद उसका टाइमिंग दे देंगे। एक WPS के अंदर अगर हम लोगों को अगर वाईफाई राउटर के थ्रू WPS से अगर हमें कनेक्शन इनेबल करना है तो इनेबल कर सकते हैं, अगर डिसेबल कर सकते हैं। अगर हम किसी के पास अगर हमारे वाईफाई राउटर का फिजिकल एक्सेस अगर उसके साथ में है तो हमारे विदाउट वाईफाई के पासवर्ड के भी हमारे WPS से अपने किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। तो इसलिए इसको डिसेबल करके रखना ही ठीक है, क्योंकि फिजिकल एक्सेस हो सकता है हमारी एब्सेंट के अंदर, किसी और के पास भी फिजिकल एक्सेस हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास वाईफाई के कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, नेटवर्क ऑप्शंस दिया गया है, ठीक है। चैनल विड्थ है, हम लोग इसके अंदर चैनल विड्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों को लैन के ऊपर नहीं, क्योंकि आगे से हमारे अगर किसी बैंडविड्थ की हमें जो मिल रही है, कितने MBPS मिल रही है हमें, तो हम लोग एक उसके ऊपर में कितनी विड्थ को हम लोग इसके ऊपर में देना है, 20 देना है या 40 देना है। आप ऑटो रख सकते हैं। ऑटो रखने के बाद में इसको ओके कर दीजिए, सेटिंग सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग वाईफाई का पासवर्ड और उसकी कुछ सेटिंग चेंज कर सकते हैं। दूसरा होता है बैंडविड्थ कंट्रोल। बैंडविड्थ कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे इसके अंदर हमारे पास जो डिवाइसेस कनेक्टेड है वो सारे डिवाइस हमारे पास में शो हो रही है। इसके अंदर टोटल 5 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो 5 डिवाइसेस हमारे पास में शो हो रही है। किस IP के ऊपर में कनेक्टेड है, 0.100, 0.101, 102, 103, 104। हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं और इनको ऐसे भी रख सकते हैं। ये 5 डिवाइसेस हमारी वाईफाई के जरिए इसमें कनेक्टेड है। इसको हम लोग डिवाइसेस को यहीं से बंद कर सकते हैं। अगर हम बंद करना चाहें, डिवाइसेस कनेक्टेड रहेगी लेकिन उस पर इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा, तो हम इंटरनेट यहाँ से बंद कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें किसी डिवाइस को ब्लॉक करना हो, हमारे डिवाइसेस के अंदर कनेक्टेड है, कोई अनऑथराइज डिवाइस हमारी कनेक्टेड हो गई, तो उसको हम अगर ब्लॉक करना चाहें तो वो भी हम यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। हमने कोई ब्लॉक करना नहीं है अभी, क्योंकि हमारी खुद की डिवाइसेस है। उसके बाद में आते हैं वाईफाई। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर वाईफाई रिपीटिंग के ऊपर में, वाईफाई रिपीटिंग 1 हमें अपनी रेंज बढ़ाने के लिए अगर वाईफाई को रिपीट करना हो तो उसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास में पेरेंटल कंट्रोल। ये हमारी अटैच डिवाइसेज है। अगर किसी भी डिवाइस को अगर हमने मैनेज करना है, 5 डिवाइसेज है, अगर किसी भी डिवाइस को अगर हमने मैनेज करना है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सपोज करिए हम लोगों को Y1 को मैनेज करना है, हमने इसको मैनेज किया। उसके बाद में एक्सटेंशंस, ये जो एक्सटेंशंस यहाँ पे हम लगाएंगे, कब कब कनेक्टेड होगी, मंडे, सैटरडे, फ्राइडे, संडे जो भी कनेक्टेड होगी, कितने आवर से कितने आवर तक कनेक्टेड होगी, ठीक है, वो सारे रेस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर में लग सकती हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं वेबसाइट एक्सेस के ऊपर में भी। हम लोग इसके अंदर किसी भी वेबसाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में किस किस वेबसाइट को हमें परमिट करना है, किस किस को हमें छोड़ना है, तो हम लोग वो एक्सेस भी इसके ऊपर में लगा सकते हैं। तो अभी आपने देखा, अगर आप चाहते हैं कि कोई डिवाइसेस आपके वाईफाई राउटर से कनेक्टेड तो रहे, लेकिन वो एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक वेबसाइट को एक्सेस ना कर सके, तो उसके लिए आप लोगों को सिंपल वेबसाइट रेस्ट्रिक्शंस में आना पड़ेगा। इसमें ओनली परमिट करना पड़ेगा। ओनली परमिट होने के बाद में आपने पूरी वेबसाइट डालना पड़ेगा, ठीक है, वेबसाइट का पूरा नेम डालना पड़ेगा। इसके अंदर वेबसाइट का पूरा नाम डालने के आप उसको परमिट कर सकते हैं। सिर्फ उसी वेबसाइट को परमिट करेगा, बाकी सब वेबसाइट को छोड़ देगा, ठीक है। और अगर आपने फॉरवर्ड कर दिया तो उसी वेबसाइट को फॉरवर्ड करेगा, बाकी सबको परमिट करेगा। तो आप इस टाइप की सेटिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं किसी स्पेशल डिवाइस के लिए, क्योंकि आप लोग घर पे अगर यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के मोबाइल्स अगर वो कुछ पे कनेक्टेड रहते हैं और वो अगर वो किस वेबसाइट को एक्सेस ना करें, तो आप लोग इसके अंदर इस टाइप की रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। लास्ट हमारा फीचर, सेकंड लास्ट फीचर हमारा एडवांस का। एडवांस के अंदर हमारे पास ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट के ऑप्शन है।
इसके अंदर हम किसी भी डिवाइस के मैक एड्रेस के जरिए किसी डिवाइस को फिल्टर कर सकते हैं। उसके अंदर आप लोग किसी भी डिवाइस को अगर आपने ब्लैकलिस्ट करना हो तो अगर आप सिंपल उस डिवाइस का मैक एड्रेस ब्लैकलिस्ट में डाल दिए वो कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा, चाहे उसके पास में वाईफाई का पासवर्ड ही क्यों ना हो। और अगर आपने किसी को वाइट लिस्ट कनेक्टेड करना है तो वाइट लिस्ट में कर सकते हैं, बाकी सब डिसेबल हो जाएंगे, कोई भी कनेक्ट नहीं होगी, जो वाइट लिस्टेड होंगी वही कनेक्टेड होंगी। तो इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन भी आप अपने डिवाइस के अंदर कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर कुछ पैरामीटर्स दिए गए, जैसे कि वैन पैरामीटर दिए गए हैं। वैन पैरामीटर के अंदर आप MTU कितना रखेंगे, ठीक है। क्लोन मैक एड्रेस क्या होगा हमारे पास में, क्लोन रिस्टोर करेंगे या फिर क्लोन बनेगा। फैक्ट्री मैक एड्रेस हमारे पास में क्या है, तो फिर वो भी हो सकता है। या वैन की आप स्पीड भी देख सकते हैं कि भाई वैन स्पीड कितनी होगी, फुल डुप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा, ठीक है, 50 डुप्लेक्स होगा, तो आप वैन की स्पीड मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद लैन की हमारी IP क्या है, लैन का सबनेट मास्क क्या हैगा, आप इसको लैन को सबनेट मास्क को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जिसके आप ऊपर देख पा रहे हैं कि 168.0.1 से के जरिए हमने इसके अंदर एक्सेस किया। अगर हम यहाँ से इसको लैन को चेंज कर देंगे, कोई और डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हमें एक्सेस करने के लिए हमें वही लैन IP चाहिएगा। उसके बाद DHCP सर्वर हमारे पास में इनेबल कर रखा है हमने। ये कुछ नेसेसरी पैरामीटर्स है, इसको हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम पड़ती है, अदरवाइज इसको चेंज करेंगे तो उसे याद रखना ज़रूरी होता है। उसके बाद में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक राउटर की या किसी भी डिवाइस की होती है कि हमारा टाइम जोन क्या है, करंट टाइम क्या है, ठीक है। इस टाइप की कुछ इसके अंदर इंफॉर्मेशन शो की गई है। इसके अलावा अगर आप अपने डिवाइस को, अगर आपका डिवाइस हैंग हो रहा है, नेट नहीं चल रहा है, उसके अंदर आपको रिबूट करना है तो आप उसको यहाँ से रिबूट भी कर सकते हैं। उसके अलावा उसको रीसेट करेंगे, तो अगर आपने उसको रीसेट किया, इसके अभी हमने इसको रिबूट कर दिया, तो रिबूट कर दिया तो उसमें कुछ टाइम लग रहा है, उसको रीसेट कर सकते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप भी ले सकते हैं आप लोग। कॉन्फ़िगरेशन के को फर्मवेयर का अपग्रेड करना हो तो आप उसकी फर्मवेयर को भी अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके अंदर ऑटो मेंटेनेंस सिस्टम भी इनेबल कर रखा है कि रात को सुबह 3 से 5 बजे के बीच में हमारे पास ऑटो रिबूट हो और हमारा फर्मवेयर अपडेट हो जाए। उसके बाद जो भी फैसिलिटी हमने करनी है उसका ओके करेंगे और हमारे पास सेटिंग कॉन्फ़िगर हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, आज हमने देखा है कि वाईफाई राउटर की सेटिंग के बारे में, कैसे कैसे उसकी सेटिंग करेंगे, पासवर्ड चेंज करना हो कैसे पासवर्ड चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप की सारी सेटिंग्स के बारे में हमने देखा, ठीक है। अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट हो किसी भी वाईफाई राउटर की सेटिंग के बारे में, कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में आइए, अपने कमेंट के अंदर अपने क्वेश्चंस लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।